बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक दूसरे होशमंद अफराद ने हैदर अली के इस तर्ज अमल को बड़ी हैरत से देखा। फिर रानी लुक्शम्मा कहकहा लगाते हुए बोली, महाराज, गुलाम गुलाम ही रहता है। हैदर अली जंग तो जीत गया, मगर उसकी आदत नहीं बदली। कैसी आदत? राजा कृष्णा ने चौंक कर सवाल किया। हैदर अली बचपन से राज घराने के सामने सर झुकाने का आदी है। अब आगे अगर हैदर अली के इरादे गैर होते तो वो कभी अब की खिदमत में तहाइफ इरसाल न करता। रानी लुक्शम्मा ने अपनी बात के हक में परजोर दलील पेश करते हुए कहा, और बारियाबी की इजाज़त तलब करना भी इस हकीकत की तरफ खुला इशारा है कि वो अभी तक अब का फरमाबरदार है। अगर उसकी नीयत में खलल वाक़े हो चुका होता तो वो दरिंदों की तरह महल में चला आता और सब कुछ तह वबाला करके रख देता। राजा कृष्णा ने इस बात में अपने सर को जुम्बिश दी और उसके वीरान चेहरे पर आसूदगी का गहरा रंग नुमाया हो गया। इस बार वाल मैसूर के दरबार में शुजात खान हैदर अली के नुमाइंदा खास के फराइज अंजाम दे रहा था। राजा कृष्णा ने शुजात खान को अपनी मखसूस नशिस्तगाह में तलब किया और हैदर अली के भेजे हुए तहाइफ देखकर पसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा, हैदर अली को इजाज़त की क्या ज़रूरत थी? वो हमारा मोतमिद खास है, जब जी चाहे चला आए। दरअसल राजा कृष्णा शुजात खान से गुफ्तगू करके सही सूरत हाल का जायजा लेना चाहता था, मगर शुजात खान की मुसलसल खामोशी ने वाली मैसूर के इस मंसूबे को नाकाम बना दिया था। आखिर राजा कृष्णा ये कहता हुआ अलिफाटे खड़ा हुआ, हैदर अली से कहो कि हम बहुत बेचैनी के साथ इसका इंतजार कर रहे हैं। हमने कई माह से अपने जाबाज सालार को नहीं देखा है। शुजात खान दिल ही दिल में इसकी रियाकाराना बातों पर मुस्कुराया, फिर निस्फ कद तक झक कर रुखसती इस्लाम पेश किया और मजबूत कदमों से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ महल से निकल गया। दूसरे दिन हैदर अली अपने बड़े बेटे टीपू सुल्तान और चंद मुंतखब सरदारों के साथ महल में दाखिल हुआ। तमाम फौज ने आगे बढ़कर किले का मुहासरा कर लिया था और महल के हर दरवाजे पर पहरे बिठा दिए गए थे। आज हैदर अली का अंदाज ही बदला हुआ था। वो शाहाना रफ्तार के साथ महल की राहदारियों से गुजर रहा था। वाल मैसूर के मुहाफिज सिपाही हैदर अली को देखकर एहतरामना सर झुका लेते और वो बेनियजाना आगे बढ़ जाता। आखिर तमाम फासले खत्म हुए और हैदर अली इस मखसूस कमरे में दाखिल हो गया जहां राजा कृष्णा और मैसूर की तीनों रानियां देवजी, मत्ती, लुक्शम्मा और कांता मौजूद थीं। हैदर अली ने दरवाजे में खड़े होकर वाली मैसूर की नशिस्त का जायजा लिया और फिर एक कदम पर जोर देता हुआ राजा कृष्णा के सामने पहुंच गया। आज हैदर अली ने खिलाफ मामूल राजा कृष्णा को दरबारी अंदाज में सलाम नहीं किया था। सालार मैसूर की ये बदली हुई अदा देखकर राजा कृष्णा और रानियों के मुतमईन चेहरों पर वहशत बरसने लगी थी। जब हैदर अली दरवाजे में दाखिल हुआ था तो राजघराने के ये चारों अफराद बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में जरनिगार कुर्सियों की पुश्त से सर लगाए और पांव फैलाए आने वाले के इंतजार में इस तरह बैठे थे जैसे वो उनका कोई अदिन खिदमतगार अमौरूसी गुलाम हो। हैदर अली को देखकर भी उन चारों के जाविया नशिस्त में कोई तब्दीली नहीं आई थी, मगर जब हैदर अली सलाम किए बगैर तवील दरमियानी फासला तय करके राजा कृष्णा के रूबरू गया तो वाली मैसूर ने घबराकर अपना जाविया बदला और फटी फटी आंखों से अपने सिपा सालार की तरफ देखने लगा। राजा के साथ तीनों रानियां भी इसी कैफियत से दो चार थीं, तो अपनी रविश भूल गया हैदर अली। राजा कृष्णा संभल कर तुंदो तेज लहजे में सालार में सूरत से मुखातिब हुआ, मैं कुछ नहीं भूला हूं महाराज, आप ही बदल गए। हैदर अली ने बहुत आहिस्ता लहजे में जवाब दिया। इसके होंठों पर एक इंतहाई आसूदा मुस्कुराहट रक्सा थी। तो ने हमें सलाम तक नहीं किया। अयक राजा कृष्णा का लहजा गजबनाक हो गया था। आपने तो सारे रिश्ते ही तोड़ डाले, फिर क्या सलाम और कहाँ का अदब।
इन तमाम चीजों का ताल्लुक सिर्फ दिल से है। हैदर अली एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोल रहा था। जब पूरा सीना ही मुनाफकतों और नफरतों के गुबार से भर जाए तो फिर क्या बाकी रह जाता है? ये सब तेरा वहम है। राजा कृष्णा बेदस्तोपा होने के बावजूद अपनी इसी रिवायती हिट धर्मी का मुजाहिरा कर रहा था। वो हम इंसानी दिमाग की पैदावार है, इसलिए अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। हैदर अली बदस्तूर मुस्कुराते हुए गुफ्तगू कर रहा था। मगर आंखें तो धोखा नहीं खा सकती, आखिर तेरी आंखों ने क्या देख लिया? राजा कृष्णा ने अभी तक नविश्ता दीवार नहीं पड़ा था। वो माजी के ख्वाबनाक तिलिस्म में गिरफ्तार था। मैं बारहा आपकी इस नशिस्त गाह में दाखिल हो चुका हूं। हैदर अली ने अपनी तैयार कमरे के चारों गोशों की तरफ इशारा करते हुए कहा। आज से पहले यहां कई कुर्सियां मौजूद थीं जिन पर मुअज़्ज़िज़ीन रियासत बैठा करते थे, मगर इस वक्त अब हजरात की कुर्सियों के सिवा यहां एक कुर्सी भी नजर नहीं आ रही है। हैदर अली के इस सवाल पर राजा कृष्णा बदहवास हो गया। वाली मैसूर अपने एक खास मंसूबे के तहत सारी कुर्सियां उठवा दी थीं और हैदर अली को अपने सामने खड़ा रख कर अंदाजा लगाना चाहता था कि इसमें गुलामाना खू बाकी है या वो अपने आप को बदल कर बागी हो चुका है। मैंने कस्दना ऐसा नहीं किया। अब राजा कृष्णा को शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने रानियों की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। ये सब कुछ खिदमतगारों की हमाकत के सबब हुआ। राजा कृष्णा ने खुला झूठ बोला था और इसी वजह से इसकी ज़बान में हल्की सी लुकनत थी। खैर, हैदर अली मुस्कुराया। अपने खादमों को हुक्म दें कि वो 2 मज़ीद कुर्सियों का इंतज़ाम करें ताकि मैं इत्मीनान से अपनी गुफ्तगू जारी रख सकूं। इसके साथ ही रियासत के मीर मुंशी को भी तलब फरमा लीजिए। राजा कृष्णा ने किसी पसोपेश के बगैर हैदर अली की हिदायत पर अमल किया, मगर वो मीर मुंशी के जिक्र पर बुरी तरह चौंक उठा था। दोनों कुर्सियां वाली मैसूर के करीब बिछा दी गईं। हैदर अली चंद कदम आगे बढ़ा और एक कुर्सी पर बैठ गया। दूसरी कुर्सी खाली पड़ी थी, जिसे राजा कृष्णा और रानियां बड़ी हैरत से देख रहे थे। तुम लोग भी अंदर चले आओ, हैदर अली ने बुलंद आवाज में कहा। और दूसरे ही लम्हे टीपू सुल्तान दीगर फौजी अफसरों के साथ राजा कृष्णा की नशिस्तगाह में दाखिल हो गया। इन अफसरों में शुजात खान भी शामिल था। सिपाही, यहां बैठ जाओ, हैदर अली ने खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए टीपू से कहा। 10 साला बच्चे ने बाप का हुक्म सुना मगर कुर्सी पर बैठने की जुर्रत न कर सका। पूरे एतमाद के साथ बैठो, हैदर अली ने हुक्म आमेज लहजे में कहा। ये कुर्सी तुम्हारे ही लिए है। जब टीपू सुल्तान कुर्सी पर बैठ गया तो हैदर अली दोबारा बेटे से मुखातिब हुआ। जान पिदर, गौर से सुनो कि तुम्हारा बाप किससे क्या गुफ्तगू कर रहा है। आइंदा तुम्हें भी ऐसे ही मसाइल से वास्ता पड़ेगा। ये कहकर हैदर अली ने वाली मैसूर की तरफ इशारा किया। ये महाराज कृष्णा हैं, रियासत मैसूर के मालिक। उन्हें तुम खूब पहचानते हो। उनकी सियासत का कमाल यह है कि अपने जानिसारों और नादारों को भेड़ बकरियों से ज्यादा अहमियत नहीं देते। वक्त पड़ने पर अछूतों को भी गिले लगा लेते हैं और मतलब निकल जाने के बाद अपने मोहसिनों को भी कत्ल करा देते हैं। अगर खुदा का करम शामिल हाल ना होता तो आज तुम्हारा बाप, तुम्हारी दादी और माँ और तुम्हारा छोटा भाई सब के सब कब्रों में सुवर होते। हैदर अली बड़े अजीब अंदाज में राजा कृष्णा के जराइम की फहरिस्त पेश कर रहा था, जिसे सुनकर वाल मैसूर के चेहरे पर गुनागाराना सियाही फैल गई थी। ये बड़ी सकैन तोहमत है मुझ पर, देवताओं की किस्म, मैं बेकसूर हूं। आखिर राजा कृष्णा से बर्दाश्त न हो सका और वो हिज़यानी अंदाज में चीख उठा। आपकी सियासत से तो देवताओं का तकद्दुस भी महफूज नहीं। का एक हैदर अली मुस्कुराने लगा। वो बेचारे पत्थर के बेजान बुताब के झूठ के खिलाफ एहतिजाज करने यहां तो नहीं आएंगे। ये इस कातुई खिंडे राव का मंसूबा था। मुझे कुछ खबर नहीं कि महल के बाहर क्या होता रहा। वो 2 कौड़ी का गुलाम इस कदर बाइख्तियार हो गया था कि मरहट्टा फौज सरंगापुटनम में दाखिल हो गई और अब को खबर तक ना हो सकी। अगरचा हैदर अली की आवाज मामूल से ज्यादा बुलंद थी, लेकिन फिर भी इसके लहजे से राजा कृष्णा के लिए एहतराम जाहिर हुआ था। मेरे सर की बोली लगाई थी, अब के हर करे गिले में ढोल डालकर गिली गिली चीखते फिरे और आपको खबर तक ना हो सकी। आखिर ये कैसी बेखबरी थी। मेरे बीवी बच्चों को यरगमल बनाने के लिए इस फरिश्ते के घर पर यलगार की गई, जिसका वजूद इस रियासत के लिए बाइस रहमत है।
राजा कृष्णा अपना मुकदमा हार चुका था। जिल्लत और बर्बादी को इतने करीब देखकर पागल हो गया और सालार मैसूर को गालियां बकने लगा। तो नमक हराम और एहसान फरामोश है हैदर अली, तो भूख और इफलास की गलियों में पड़ा हुआ खाक का एक हकीर जरवा था। मेरी निगाह करम ने तुझे चमकाया और अमारत के आसमान तक पहुंचा दिया। अगर मैं नमक हराम होता तो आप इस वक्त दीवार जिंदा होते या शमशान घाट में आपकी चिता की आग भड़क रही होती। हैदर अली अभी तक शाइस्ता और नर्म लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। मैंने सरंगापटम के लोगों में आपका वकार कायम रखने के लिए तहाइफ इरसाल किए और बारियाबी की इजाज़त चाही। ये मेरी एहसान शनासी का खुला सबूत है कि मैं आपको कोई गजंद नहीं पहुंचा रहा हूं। अगर आप मुझ पर काबू पा लेते तो मेरी लाश मैसूर की शाहराहों पर खींची जा रही होती। आप इस रियासत की बात कर रहे हैं जिस पर गोपाल राव मरहट्टा ने कब्जा कर लिया था और आपके कब्जे में सिर्फ 33 देहात बाकी रह गए थे। ये मेरी ही जुरत वरदान का नतीजा है कि आपकी मुख्तसरी जागीर को हजारों मील तक वसी कर दिया का यक हैदर अली के चेहरे पर अजियत व करत के गहरे साए नुमाया हो गए और वो बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आने लगा था। आपने मुझे बड़े आज़ार पहुंचाए हैं और बड़ी गलीज गालियां दी हैं। अगर मैं एहसान फरामोश होता तो आपकी ज़बान काट कर अपने पैरों से मसल देता, लेकिन मेरी शराफत नस्बी मुझे इस अमल से रोकती है। काश आप मेरी इस आला ज़र्फ़ी को महसूस करते कि मैंने जो कुछ कहा एक बंद कमरे में किया और आपकी मोहतरम ज़ात को रियाया के सामने तमाशा नहीं बनाया। ये कैसी अजीब बात है कि आप मुझे गलत कलिमात से याद कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबाइए। हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।